स्टोरी की शुरुआत में हम यहाँ पे हांजो को देखते हैं, जो कि यहाँ पास मीका का हाथ पकड़ के उसे बेड पे पिन कर देता है और कहता है कि डॉक्टर आप सर्जरी स्टार्ट करिए। मीका बोलती है कि हांजो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हांजो बोलता है कि हम एक ही घर पे रहने वाले दो पक्षियों के जैसे हैं, जो कभी भी कोई आपदा या फिर कोई भी मुसीबत आती है तो अलग अलग उड़ जाते हैं। वैसे ही तुम मेरे लिए हो। अगर जब तक तुम मरने चाहती तो फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा। तुम्हारा मरना तो जरूरी है ना मीका। मीका बेचारी रोते हुए कहती है मॉम आप तो देखिए ना, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना, आप अपने बेटे से बोलिए ना कि मुझे छोड़ दे। आप प्लीज अपने पोते के खातिर लिए ना कि मुझे जाने दे। यहाँ पे मॉम कहती है मेरे बेटे से ऊपर कोई भी नहीं है मेरे लिए। वैसे भी तुम 3 सालों से रहकर मेरे घर में खाना ठूस ठूस के खा रही हो, तो तुम इतना तो अपना कर्ज निभा ही सकती हो, इतना तो तुम चुका ही सकती हो। तुम्हारा बच्चा इसकी भरपाई करना जरूरी है। यहाँ पास तो बेचारी मीका चिल्लाती रह जाती है। साइड से जीजी कहती है तुम्हें पता है कि मिस्टर हांजो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर के ना लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए जल्द से जल्द लीवर की जरूरत है जो कि तुम्हारा लगने वाला है। वो मेरे खातिर ये सब कर रहा है, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा लीवर मेरे फादर को सूट करेगा कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी सूट करे, लेकिन बस अभी तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं। कब बोलती है कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी, मुझे बस छोड़ दो तुम। यहाँ पास तो हांजो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, और यहाँ पास तो उसके नाइफ से कट ही कर देता है। तो यहाँ पे बेहोशी हो जाती है। यहाँ पे जीजी डॉक्टर से कहती है कि याद रखना कि ये मरनी नहीं चाहिए, ये सिर्फ बेहोश होनी चाहिए, और इसकी जल्दी से किडनी भी ट्रांसप्लांट करवा देना। फिर बाद में डॉक्टर आते हैं बाहर पर बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ पे हांजो तो मीका के बारे में पूछता है डॉक्टर से। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी होश में आने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर उनको 10 मिनट्स तक होश नहीं आता है तो उनकी डेथ हो ही जाएगी। यहाँ पे ये सुनकर तो हांजो को थोड़ा सा अजीब लगता है। यहाँ पे जीजी कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही परवाह हो रही है उसकी, तो तुम जाकर उससे बात कर सकते हो, तो तुम जाकर उसके साथ रह सकते हो। मैं जब तक के लिए जाती हूँ यहाँ से। बातें सुनकर तो यहाँ पे हांजो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस सिर्फ इस वजह से फिक्र कर रहा था कि अगर उसको होश ही आ जाएगा तो वो कहीं यहाँ से भाग न जाए। जीजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसका कोई बचने का ठिकाना तो है नहीं, और ऊपर से वो भाग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसको बचने तक का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे जीजी कहती है कि इतना भी खुश मत हो, मत सोचो कि तुम्हारी वाइफ ने किडनी दे दी है मेरे फादर को तो मैं तुमसे मैरिज कर लूंगी। 1 मंथ बाद एक नीलामी होने वाली है जिसमें एक जमीन की नीलामी है, उसे अगर तुम जीत लेते हो तो फिर मैं तुमसे मैरिज करने के बारे में सोच सकती हूँ। यहाँ पास तो हांजो सोचता है, एक फ्लैशबैक क्या करता है जहाँ पास तो उसे बचने के लिए कहती है कि मैं यांग फैमिली की डॉटर हूँ, उनकी एक लौती डॉटर हूँ, मैंने ये बात तुमसे छुपाई है। लेकिन यहाँ पे तो हांजो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि वो देख और फैन है, वो वैसे भी नहीं हो सकती, वो झूठ बोल रही थी बचने के लिए, सिर्फ उसका इतनी रिच जियांग फैमिली से कोई भी संबंध नहीं होगा, वो झूठ ही बोल रही थी। तभी रिसेप्शन एरिया पे 3 बंदे भागते हुए आते और कहते हैं कि मीका कहाँ पास है, उसका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है। वो लोग तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। यहाँ पे एक बंदी रोकती है कि वहाँ पे मिस जीजी ने जाने से साफ साफ मना किया है। यहाँ पे वो बंदे कहते हैं कि मीका जियांग फैमिली की डॉटर है, जियांग फैमिली जो कि बीजिंग में सबसे रिचेस्ट फैमिली है, तो तुम इस तरह मैं नहीं रोक सकती। वो लोग तो उसे गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। वो जल्दी से मीका के पास जाते हैं। ये तो उसके तीनों ब्रदर्स ही होते हैं और उसे कहते हैं कि माफ करना लिटिल सिस्टर, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, हमें देर हो गई। तब यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कहता है हल्ला करते हो कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। वैसे आवाज ही तो चिल्लाने लग जाता है। तब यहाँ पे मोचंग आगे आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह इलीगल वर्क करने के लिए, तुमने हमारी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों किया। तब यहाँ पे सेकंड ब्रदर फूजो कहता है कि हमारी सिस्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमें इसे बाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें पहले इसे सबसे अच्छे हॉस्पिटल पे ले जाना होगा, यहाँ पे हम इसे नहीं रख सकते। ऐसे वो लोग तो मीका को ले जाते हैं। बाद में यहाँ पे हांजो आता है जो कि यहाँ पे उसको मीका नहीं दिखती है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट डॉक्टर को एक स्लैप ही चढ़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा, वो कहाँ पास है। यहाँ पास तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जियांग फैमिली के सबसे ज्यादा रिचेस्ट यंग मास्टर आए हुए थे जिन्होंने फोर्स करके मीका को यहाँ से ले गए, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। जियांग फैमिली यहाँ की सबसे रिचेस्ट फैमिली है और सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली उनके मुकाबले के टक्कर पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो जीजी गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग बेतुकी बातें करना बंद कर दो बेवकूफो। वो जरूर कोई फेंक रहे होंगे जो कि यहाँ पे झूठा नाटक करके वहां से मीका को ले गए। हाँ जो कहता है कि अगर वो मीका जिंदा हुई तो यहाँ पे जीजी कहती है तुम्हें उसकी टेंशन छोड़ देनी चाहिए, मैंने तुम्हें जिस नीलामी में जाने के लिए बोला है और उस जमीन को हासिल करने के लिए बोला है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर अपना माइंड लगाना चाहिए, ना कि किसी और चीज पे, समझे तुम। हाँ तो सोचता है कि वो प्रॉपर्टी सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। जीजी कहती है कि मैं तुम्हें और बता दूं कि जो भी ऑक्शन होने वाला है
वो जियांग फैमिली के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस तरह का हमें दिखाया जाता है जहाँ पास मीका जो कि व्हीलचेयर में होती है, उसके ब्रदर्स उसे लेकर आ रहे होते हैं। मीका कहते हैं कि सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट भागकर उस झूठे मक्कार हांजू से मैरिज कर ली मैंने, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी तो फिर क्या होगा? ब्रदर प्लीज आप लोग उनसे मत बताइएगा। यहाँ पे मोचन कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी वैसे भी हमारे पेरेंट्स अब्रॉड में हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें हर कीमत में प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी मैंने उस मैन का किस्सा खत्म करने के लिए पहले से ही किसी को भेज दिया है। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले हमारी सिस्टर ठीक हो जाए। यहाँ पे मीका बोलती है ये सब कुछ मेरे साथ बीता है तो मैं ही उससे अपना रिवेंज लूंगी। यहाँ पे मोचन कहता है कि तुम जो कि हमारी फैमिली वापस आ चुकी हो, हमारी घर की इकलौती प्रिंसेस हो, हमारी सिस्टर, तो तुम जियांग फैमिली में जो चाहे वो कर सकती हो। फिर यहाँ पे वो लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे सारे के सारे हाउस कीपर्स यहाँ पे मीका का बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं। पर यहाँ पे मीका की आइस की पट्टी भी खुल जाती है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है, उसको सब कुछ दिख भी रहा होता है। यहाँ पास उसका एक ब्रदर कहता है कि माफ करना सिस्टर, हम तुम्हारी किडनी और तुम्हारे पले बेबी को नहीं बचा पाए। डॉक्टर कहता है कि शादी लाइफ टाइम तक प्रेग्नेंट ना हो पाए, अगर होंगी भी तो बहुत मुश्किल से। ये सुनकर तो उसका ब्रदर डॉक्टर के ऊपर गुस्सा ही करने लग जाता है और उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहता है। तब यहाँ पे मीका कहती है कुत्ते ने मुझसे प्रेग्नेंट होने तक का हक छीन लिया है, सब कुछ मुझसे छीन लिया है उसने, अब मैं उसे कभी भी फादर नहीं बनने दूंगी। उसका ब्रदर यहाँ पे मोचन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है किसी को कॉल करते हुए कि मुझे शैन फैमिली और हाउ फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द पता करो। फिर यहाँ पे वो कहता है कि उसने मेरी बहन को इतना ज्यादा हर्ट किया है, मैं उसे खून के आंसू तक रुलवा दूंगा, इतना ज्यादा उसे परेशान करूंगा और मैं अपनी सिस्टर का बदला उसे लेकर आऊंगा। यहाँ पे मीका कहती है कि उस ऑक्शन में वो जाना चाहता है, जो कि मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई कि वो क्या करना चाहता है, तो फिर मैं चाहती हूँ अपनी जो भी मेरी आइडेंटिटी मैं भी सीक्रेट रखना चाहती हूँ, मैं वहीं पे अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ रिवील करूंगी। नेक्स्ट सीन में वही ऑक्शन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पास जीजी और यहाँ पे मिस्टर हांजो तो गेट के बाहर ही खड़े हुए होते हैं। यहाँ पे तो उन्हें गार्ड अंदर जाने नहीं दिया जाता है, यहाँ पे गार्ड तो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा होता है। हांजो कहता है कि हम शैन फैमिली से हैं तो हमें अंदर जाने दो। यहाँ पे गार्ड कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैमिलीज को ही अंदर जाने दिया जाएगा और गैर लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। तभी वहां पास तो मीका की एंट्री होती है जो कि व्हीलचेयर में पीछे से गार्ड लेकर आ रहा होता है। यहाँ पास कुछ शौक हो जाता है। हाँ जो कहता है कि तुम यहाँ पे, मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। यहाँ पे मीका कहती है क्यों, देखकर अच्छा नहीं लगा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ जो बोलता है कि तुम यहाँ पे बॉडीगार्ड्स वगैरह रखकर मुझे अगर दिखा रहे हो, लाइक सीरियसली तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुम मुझे अगर दिखा रही हो। मैं तो तुम्हें भी बताता हूँ। यहाँ पे जीजू उसे रोक देती है और कहती है कि अभी यहाँ पे बखेड़ा मत खड़ा करो, हम जियांग फैमिली को नाराज नहीं कर सकते हैं और वैसे भी अपना टाइम इस पर बर्बाद करना बंद कर दो, हम इस ऑक्शन पार्टी के बाद इसे अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। यहाँ पास तो उसके सासू माँ कहती है कि तुम यहाँ पे इतनी पुअर होके यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम्हें जियांग फैमिली वाले अंदर भी नहीं जाने देंगे। मीका कहती है ना मैं तुम्हारे जैसे हार्डलेस हूँ, ना वैसे हूँ, और ना ही मैं तुम लोग जैसे गरीब हूँ, तो प्लीज मुझे अपने से कंपेयर करना तो बंद ही कर दीजिए। हाँ जो कहता है कि मॉम लगता है ये पागल हो गई है, कभी इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है, इसकी सर्जरी अभी रिसेंटली जल्दी तो हुई थी ना, तो क्या पता ये पगला गई, उसका दिमाग सटक गया हो। आपसे जो बोलती है क्या तुम यहाँ पे लैंड वगैरह ओकेजन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो, खैर तुम इतनी पुअर हो तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास तो सब कुछ है, वो लैंड मुझे ही मिलेगी। मीका कहती है कि मैं तुम्हारी हैसियत अच्छी तरीके से बताऊंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस कदर हो। हाँ जो बोलता है तुम मेरे साथ 3 सालों से रह रही थी, मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से तुम्हारी औकात जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा पुअर हो, और इस तरह दिखावा करना बंद कर दो। मीका कहती है तुम ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करते कि मैं तुम्हें बताऊं कुछ भी, और रही बात बाकी सबकी तो तुम एक एहसान फरामोश हो, और वैसे भी तुमने अपने बीवी और बच्चे को मारने की कोशिश की सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी और के पैसों में ऐश कर सको, और मैं तुमसे अब और ज्यादा बकवास नहीं कर सकती, तो प्लीज मेरे रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाना है। फिर यहाँ पे बाद में यहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तो जीजी और मीका दोनों ही अपनी अपनी
बोलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो जीजी बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही होती है, लेकिन यहाँ पे मीका तो उससे ज़्यादा ही लगा देती है। धीरे धीरे करके मीका तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 10 मिलियन लगा देती है। यहाँ पे वही इस बेट को जीत जाती है। यहाँ पे जीजी को लग रहा होता है कि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, बस यहाँ पे वो होशियार ही मार रही है। यहाँ पे तो मीका को पैसे देने होते हैं यहाँ पास, तो असली यहाँ पे पैसे देने के लिए कार्ड वगैरह लेके वहां से थोड़ा देर के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे मीका के पास तो हांजू आ जाता है और उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम अपनी औकात भूल गई हो, लगता है तुम यहाँ पे होशियारी मार रही हो जैसे तुम्हारे पास सच में पैसे हो। यहाँ पे तो हांजू मीका को एक स्लैब तक जड़ देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम यहाँ पे झूठा नाटक कर रही हो ना। यहाँ पे मीका मैं सचमुच पागल ही थी जो तुमसे मैरिज कर ली मैंने। जो कुछ भी हुआ तुमने अपने ही बेबी को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन तुमने जो भी किया ठीक ही किया, वरना मेरी आंखें कैसे खुलती, मैं कैसे तुम्हारा असली रूप देख पाती। हाँ जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पास उसे व्हीलचेयर से मारने वाला होता है। इससे पहले यहाँ पास मीका के ब्रदर्स की एंट्री होती है। उसका लाफो ब्रदर आकर तो यहाँ पर डायरेक्ट जाकर उसे एक किक ही मार देता है हांजू को, जैसे हांजू तो नीचे गिर जाता है। यहाँ पास फिर उसके ब्रदर उसको अच्छी तरीके से धोते हैं। यहाँ पे हांजू कहता है ये सब क्या है। मीका कहती है कि तुमसे मैरिज करने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स से नाता, अपना रिश्ता नाता सारा कुछ तोड़ दिया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली तो मेरी फैमिली ही है। और जिसे कहती है कि मैं शन फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और अपने सासू मॉम से कहती है कि आप ही देखिएगा, आप ही मुझसे नील डाउन होकर माफी मांगेंगी। और हैंजी से कहती है कि तुम भी मुझसे माफी मांगोगे। हैंजी मीका के जाते साथ यहाँ पे हैंजी कहता है कि जीजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो लैंड गया है हमारे हाथ से ये हमें ही मिलेगा। मैं उस मीका को डिवोर्स दे दूंगा और मुझे उसमें जो कंपनसेशन मिलेगा मैं उसको उस जमीन को मांगूंगा, तब वो मुझे वो लैंड दे ही देगी डिवोर्स लेने के लिए। जीजी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है और कहती है तो फिर मैं तुमसे एंगेजमेंट कर लूंगी। लेकिन यहाँ पे जीजी की बातों से लगता है कि वो उसे एंगेजमेंट नहीं करने वाली है, ना ही उससे मैरिज करेगी। वो तो आई थिंक वो उसका यूज ही कर रही है। फिर यहाँ पास वो मीका को कॉल करता और कहते कि मैं तुमसे कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। साइड पे तो यहाँ पे मीका के ब्रदर्स भी बैठे हुए थे। उसके ब्रदर्स कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हें कोई भी रिस्क में नहीं डाल सकते। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे तीनों बिंदास सी एंट्री देते हैं और यहाँ पे हैंजी के कैबिन में आ जाते हैं। हैंजी कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पे वो अपने लॉयर को कहता है कि इन्हें समझाओ। फिर यहाँ पे वो उसे डिवोर्स पेपर्स वगैरह दे देता है। यहाँ पे तो मीका उस डिवोर्स पेपर को फाड़ के फेंक ही देती है और कहती है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, साफ साफ मुझे बताओ। हैंजी कहता है कि मैं तुझे डिवोर्स लूंगा, लेकिन मुझे बदले में वो जमीन चाहिए। यहाँ पे मीका कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल पुअर सी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सामान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो ये हैंजी और उसकी मॉम तो मान ही नहीं रहे होते, यहाँ पे बदतमीजी करने लग जाते हैं। यहाँ के ब्रदर्स यहाँ पे उसे फिर जम के कोट ही डालते हैं, फिर उसकी हालत बेचारी खराबी हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हैंजी तो यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा। जी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि जो भी मेरे साथ हुआ है मैं उसका बदला उस मीका से लेकर रहूंगा, इसके बदले उसे इस दुनिया से ही जाना होगा। वो ऐसे गुस्से में बोलता है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे वो मीका को किडनैप भी करवा लेता है। तो इस तरफ यहाँ पे उसके ब्रदर्स तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कॉल पे किसी बंदे से कहते हैं कि जल्द से जल्द मीका को ढूंढो किसी भी कीमत पर। तो उस तरफ हमें यहाँ पे मीका को दिखाया जाता है। मीका जो कि बेहोश होती है, तभी यहाँ पास हांजी उसे एक स्लैप मार के उसे उठाता है और कहता है जी जैसे कि अब देखो ये कैसे उठती है। यहाँ पे हांजी कहता है कि उन पेपर्स पर तुम सिग्नेचर कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऊपर ही पहुंचा दूंगा। यहाँ पे उसकी मम्मी कहती है कि हम तुम्हारी टांगे तोड़वा देंगे। यहाँ पे मीका कहती है तुम लोग मेरे साथ जो चाहे कर लेना, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे ब्रदर से तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे हांजू कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत करने के लिए। फिर यहाँ पे वो एक बंदे को बुला लेता है उसके जबरदस्ती करने के लिए, ताकि वो उसकी फोटोज वगैरह ले सके और उसे गलत साबित करके उसे डिवोर्स ले सके। वो इसलिए ऐसा कर रहा होता है। तभी यहाँ पास वो बंदा तो उसका जबरदस्ती करने लग जाता है और साइड से तो हैंजी वीडियो सी बनाने लग जाता है। इससे पहले कि वो बंदा उसके साथ कुछ कर पाता, तभी यहाँ पे उसके ब्रदर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। यहाँ पास तो उसके ब्रदर हैंजी को बहुत ज्यादा पीटते हैं और यहाँ पे मीका से पूछते हैं कि अब हम इसके साथ क्या करें, तुम बताओ, हम तुम्हारे कहे अनुसार इसके साथ करेंगे। यहाँ पे मीका कहती है जैसे मुझे मॉम बनने में प्रॉब्लम है, मैं मॉम नहीं बन सकती, अब मैं वापस से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वैसे ही ये भी कभी फादर न बन पाए, मैं बस ये चाहती हूँ।
फिर यहाँ पास उसके ब्रदर, यहाँ पे तो हैंजी बहुत ज्यादा ही डर जाता है। फिर उसके ब्रदर तो उसे बहुत ज्यादा केक वगैरह करते हैं और उसे जम के कूद डालते हैं। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पास हैंजी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। यहाँ पे वो डॉक्टर से कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। डॉक्टर कहता है कि आप फादर कभी भी नहीं बन सकते, आपके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया है, आप फादर कभी भी नहीं बन सकते। चीची कहती है कि तुम तो किसी काम के भी नहीं रहे और तुम तो एक निकम्मे भी हो, तुमसे तो कुछ काम नहीं होता, तुमसे बस उस मीका से एक लैंड ही लेना था, वो भी तुमसे नहीं लिया गया। अब मैं तुम्हारे साथ रह के अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती यहाँ पास। तो चीची भी उसे छोड़ के वहां से चली जाती है। पीछे से तो हैंजी चिल्लाता रह जाता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ। यहाँ पे तो ये हैंजी बहुत ज्यादा गुस्से में होता और कहता है कि ये सब कुछ उस मीका की वजह से हो रहा है, मैं उस मीका को छोड़ूंगा नहीं, कि मैं उसे ऊपर ही पहुंचा दूंगा। बाद में यहाँ पे जब मीका जा रही होती है तभी यहाँ पे हैंजी आ जाता है कुछ गुंडों के साथ। वो अपने गुंडों के साथ जैसे उसके ऊपर हाथ उठा पाता उससे पहले यहाँ पे मीका के असिस्टेंट आ जाते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ और यहाँ पे उसे जम के फिर से उसे पीट डालते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे जीजी आती है और कहती है कि तुम फिर से लात खाकर आ गए, तुम जब देखे पीट कर ही आते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, जब देखे यहीं पे आके हॉस्पिटल पे ही पड़े रहते हो, निकम्मे हो तुम। वैसे भी कल बिजनेस पार्टी होने वाली है तो मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, तो बकवास करना बंद कर देना, तुम्हारे चक्कर में मेरी कंपनी ही ना बैंकरप्ट हो जाए। और वैसे भी वो मीका बस एक्टिंग ही कर रही है, वो इतनी ज्यादा रिच नहीं होगी। यहाँ पे तो हैंजी को भी ऐसा लगता है कि वो रिच वगैरह कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इस तरह प्रिटेंड कर रही है काफी सारे बंदों को पैसे देकर। नेक्स्ट सीन में बिजनेस पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ बस मीका आती है अपने एक ब्रदर के साथ, जो कि ज्यादा ब्रदर उसको यहाँ वहाँ ज्यादा नहीं चाहते, इस वजह से उसे कोई भी ज्यादा नहीं जान रहा होता है। तब यहाँ पास घर के पास आती है। यहाँ पे तो हैंजी भी मुंह उठाकर आया ही होता है। यहाँ मीका से कहता है कि तुम यहाँ पे आ गई। मीका कहती है कि तुमसे मतलब, तुम अपनी बकवास बंद ही रखो तो अच्छा होगा। मीका आती है कहती है कि मुझे मेरी किडनी वापस कर दो, मुझे पता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मेरी किडनी तुम्हें लगी है, तो मेरी किडनी वापस कर दो। यहाँ पे फादर तो साफ साफ मना कर देते कि मैं नहीं देने वाला, और यहाँ पे मीका के ऊपर हाथ उठाने वाले थे और यहाँ पे हैंजी भी उठाने वाला होता है। यहाँ पे तो उसका एक ब्रदर उसे स्लैब चढ़ के साइड कर देता और कहता है कि दूर जाना मेरी सिस्टर से। तो यहाँ पे उनके 3 ब्रदर्स की भी एंट्री हो जाती है जिन्हें सबको ही जानता था। उसके ब्रदर कहते हैं कि अगर मेरी सिस्टर के साथ बदतमीजी की ना तो मैं शन फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से हटा दूंगा, मैं बैंकरप्ट कर दूंगा। यहाँ पे तो फादर बहुत ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आपकी सिस्टर है। यहाँ पे हैंजी बिल्कुल डर जाता है कि सचमुच वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे मीका से भी कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें किडनी तुम्हारी वापस कर दूंगा। यहाँ पास उसके ब्रदर सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि चांग फैमिली की रियल डॉटर। यहाँ पे जीजी के पास आते हुए कहते हैं कि तुमने भी मेरे साथ गलत किया है, तुम्हारी वजह से भी सब कुछ मेरे साथ हुआ है। यहाँ पास वो जीजी को भी एक स्लैप चढ़ देती है। जीजी यहाँ पे माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। फिर यहाँ पे वो सीट पे बैठ जाती है, कहती है कि ब्रदर अब चाहे मैं कुछ भी करूंगी आप लोग मेरा साथ तो दोगे ना। उसके ब्रदर पीछे से कहते हैं कि हम तुम्हारा हर कीमत पे साथ देंगे, तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारा रिवेंज का टाइम आ गया है तो तुम उनसे बदला लो। मीका कहती है कि शन फैमिली से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सब जितने भी गेस्ट आते हैं सब हामी से हिलाते हैं और कहते हैं कि अब से शन फैमिली हमारी दुश्मन है, तो शन फैमिली से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये सब सुन के तो जीजी के फादर बिल्कुल बौखलाए जाते हैं। यहाँ पास तो हैंजी और उसकी माँ अभी तक तो उसे ऊपर ही पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ये लोग अभी इतने लालची होते हैं कि जीजी के यहाँ पे पैरों में पड़ के माफी मांगने लग जाते और कहते हैं कि हमें नहीं पता था, मैं माफ कर दूं, मैं तुम्हारे साथ वापस से रहना चाहता हूँ। यहाँ पे हैंजी की मम्मी कहती है कि मुझे माफ कर दो डॉटर इन लॉ, मैं तुम्हें पलकों में बैठा के रखूंगी, मुझे माफ कर दो, तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, हम एक हैप्पी फैमिली के जैसे रहेंगे। मीका कहती है क्या तुमने तो मुझे बेवकूफ चूते समझ के रखा है क्या, जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, इडियट कहीं के। और यहाँ पे उसे स्लैप चढ़ देती है। यहाँ पास तो हैंजी भी हाथ पकड़ के माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मेरे साथ वापस आ जाओ। इतने बेशर्म वाली हरकतें कर रहा होता है। जीजी कहती है कि तुम्हारे पास तो सचमुच बहुत ज्यादा मुखाटा है हैंजी, तुम एक पल में कैसे बदल गए, अभी तुम पैसों के लिए गिरगिट के जैसे मेरे पीछे आगे पीछे घूम रहे थे, मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि मीका मुझसे भी ज्यादा रिच है, वो तो कुत्तों के जैसे उसके पीछे ही दो मिलाते चल दिए। तुमसे बड़ा लालची तो मैंने किसी को नहीं देखा, तुम तो यहाँ पे किसी के भी सगे नहीं हो, पैसों के लिए किसी के भी पीछे जा सकते हो। हैंजी चिल्लाकर बोलता है कि बकवास बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हैंजी की मॉम कहती है कि बेटा तुम हमारी बात सुनो, अब तुम हमारे साथ वापस आ जाओ, अगर तुम हमारे साथ वापस आ जाओगे तो मेरी बेटी की जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। यहाँ पे तो मॉम इनडायरेक्टली साफ साफ बोल ही देती हैं, कहती है कि तुम मुझे चूते समझ के रखी हो क्या, अगर मैं जियांग फैमिली की डॉटर ना होती तो तुम लोग तो मुझे पहले ही ऊपर पहुंचा देते, और इस तरह अब नाटक कर रहे हो, लालची कहीं के, तुम लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। मीका कहती है कि अब मुझे इनकी बकवास सुनकर कान पक गए हैं, अब मैं इन्हें जरा सा भी बर्दाश्त और नहीं कर सकती, और यहाँ पे अपने गार्ड से कहती कि ले जाओ इन्हें यहाँ से।
मुझसे अब ये लोग देखे तक नहीं जा रहे हैं, इसमें दे देना। यहाँ पास तो फिर वो अपने ब्रदर्स को हक कर लेती है और यहाँ पे उसके ब्रदर्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में उसका एक ब्रदर उसे व्हीलचेयर में लेकर आया होता है और कहता है कि अब तुम पहले से बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई हो, तुम्हारी किडनी भी तुम्हारे वापस लग गई है और अब तुम बेबीज भी बर्थ दे सकती हो, तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो अब। उसके ब्रदर से पूछता है कि आगे क्या प्लान है मीका। मीका कहती है कि मैं अपनी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाना चाहती हूँ, मैं इस बीजिंग में नंबर 1 कंपनी चलाऊंगी, मेरी कंपनी सबसे ऊपर रहेगी, बस मैं यही चाहती हूँ। यहाँ पास तब उसके बाकी के 3 ब्रदर्स आ जाते हैं। यहाँ पे उसके ब्रदर कहते हैं कि ज्यादा ऊपर कंपनी तक पहुंचकर हमें बोलते नहीं जाओगी। मीका कहती है कि मैं अपने ब्रदर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें मैं कभी भी नहीं बोल सकती। फिर यहाँ पे ब्रदर कहते हैं कि ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए हमने ब्लाइंड डेट अरेंज की है। मीका कहती है कि ब्लाइंड डेट, वो भी मेरी, लेकिन क्यों ब्रदर। यहाँ पे उसका ब्रदर कहता है कि तुम्हारे बचपन के प्यार से, तुम्हारा चाइल्डहुड लव जो कि तुम्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है, अभी तक वो तुम्हारे लिए सिंगल है। यहाँ पास मीका कहती है आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसका दूसरा ब्रदर पूछता है कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे उसके ब्रदर बताते हैं कि जो हमारे साथ बचपन में खेलता था और हमारी मीका को बहुत ज्यादा परेशान करता था, लू फैमिली का यंग मास्टर। मीका बोलती है वो बदतमीज लड़का जिसने मेरी लाइफ बचपन में मुझे कितना ज्यादा परेशान किया था, मैं उससे मैरिज नहीं करूंगी ब्रदर। उसके ब्रदर कहता है कि हम तुम्हारी मैरिज उसी से करेंगे, वो तुम्हारे लिए बेहतर है, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कहती है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, लेकिन आपस उसके ब्रदर्स तो स्माइल करते हैं और उसे ले जाते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगे एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।